ओम नमस्ते। आज हम आपको 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था। अब 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखना। x इक्वल टू log t, x इक्वल टू log t और y इक्वल टू e की पावर t cos t, e की पावर t cos t, ये हमारे पास में है। तो देखो, हम x तथा y का t के सापेक्ष कलन करने पर, क्योंकि x और y का प्राचलिक जो अचर है वो t है, इसलिए अपने पास में x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ x का करेंगे dx अपॉन dt और log t का करेंगे 1 अपॉन t और t का हो गया 1, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में इसका करेंगे y का, तो dy अपॉन dt इक्वल टू, ये यहां प्लस है, क्या है, प्लस है। तो अपने पास में यहां आ गया, इसका हो गया e की पावर t प्लस cos t का माइनस साइन t। तो हमारे पास आ गया e की पावर t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन t, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर यहां लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t माइनस साइन t बटे में 1 अपॉन t। तो dt से dt कट गया। अब अपने पास में dy अपॉन dt, तो ये t ऊपर चला गया, t e की पावर t माइनस साइन t, ये आंसर आ। तो हमारे पास में ये था सेकंड का पहला, तो सेकंड के पहले का आंसर आ गया। अब हम सेकंड का दूसरा कर रहे हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या है, b sin थीटा, b sin थीटा। इसका पैरामेट्रिक्स जो फंक्शन है वो थीटा है, क्या है, थीटा। तो अपने पास थीटा के, तो x तथा y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का करेंगे dx अपॉन d थीटा और a अचर पद है cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा और थीटा का होगा माइनस a साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब y का करेंगे dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b अचर पद है, तो साइन थीटा का cos थीटा हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को है जी
समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा बटे में माइनस a sin थीटा। तो अपने पास में आ गया b अपॉन a cos थीटा, थीटा से थीटा कट गया, dy अपॉन dx माइनस b अपॉन a cos थीटा, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, s इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा कोस 2 और y इक्वल टू है, y इक्वल टू है हमारे पास में y बराबर साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो अपने पास में y बराबर साइन थीटा माइनस, तो देखो इसमें पैरामेट्रिक से जो अचर पद है वो थीटा है, तो हम क्या करेंगे x तथा y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो x का करेंगे dx अपॉन डी थीटा, तो कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा और इसका होगा माइनस माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस साइन थीटा और ये माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो गया dx अपॉन डी थीटा। समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में इस y का करेंगे dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा हो गया और माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा dy अपॉन डी थीटा। समीकरण 2 को एक से भाग करने पर dy अपॉन डी थीटा बटे में dx अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटे में ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा से थीटा कट गया, dy अपॉन dx कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस, ये आंसर आ गया। तो अपने पास में ये तीसरे का पहला था। अब अपने पास में अगला देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट।
तीसरा हमारे पास में x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू a थीटा माइनस और y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ये हमारे पास में सेकंड है थर्ड का। तो अब हम x तथा y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का क्या a थीटा का 1 माइनस ये cos थीटा, थीटा का तो 1 हो गया और साइन थीटा का cos थीटा हो गया, समीकरण नंबर 1। अब y का dy अपॉन डी थीटा ये आ गया a और इसका हो गया 0 और माइनस साइन थीटा। तो हम इसको इसको ऐसे लिख देंगे माइनस a समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx इक्वल टू a माइनस a साइन थीटा बटे में a 1 माइनस कोस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, थीटा से दी थीटा dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, आंसर आ गया। तो हमारे पास में ये था थर्ड का सेकंड। अब अपने पास में देखो हम इसको आगे और कर सकते हैं, इसको आगे अपने पास इसको आगे और करने के लिए क्या है इसमें और क्या है प्रोसीजर और अपना देता हूं, इसको आगे और कर देता हूं और हल होता है ये। अब आ गया dy अपॉन dx माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इस साइन का ये हो गया और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपने पास में माइनस है ना, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो गया dy अपॉन dx माइनस कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अर्थात माइनस कोट थीटा बाई 2। चाहे तो ये आंसर कर लो, चाहिए आंसर कर लो, एक ही बात। तो अपने पास में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है x बराबर साइन क्यूब टी बटे में अंडर रूट कोस टू टी और y बराबर कोस क्यूब टी बटे में अंडर रूट कोस टू टी। तो हम इनका दोनों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x तथा y का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले x का करेंगे dx अपॉन dt, तो ये u अपॉन v फॉर्म में है, तो हम इसका लिखेंगे cos 2t अंडर रूट d बाई dt sin 3t माइनस
डी बाई डी टी अंडर रूट कोस टू टी अपॉन कोस टू टी अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो देखो अब आ गया डी एक्स अपॉन डी टी, तो हो गया ये अंडर रूट कोस टू टी और इसका हो गया इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का होगा कोस टी। अब अपने पास माइनस इसका हो गया साइन क्यूब टी और इसका अंडर रूट कोस टू टी का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कोस टू टी और कोस टू टी का हो गया माइनस साइन टू टी और टू टी का हो गया 2। तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल और अपॉन आ गया, ये आ गया कोस टू टी। तो देखो अब आगे हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, तो आ गया 3 अंडर रूट कोस टू टी कोस टी साइन स्क्वायर टी। अब ये माइनस प्लस, अब ये आ गया साइन क्यूब टी साइन टू टी अपॉन कोस टू टी और बटे में ऊपर वाले का लघुत्तम लिया, इसको गुणा करेंगे तो कोस टू टी हो जाएगा और कोस टी साइन स्क्वायर टी प्लस साइन 3t साइन 2t और बटे में ये आ गया कोस 2t और ये कोस 2t। अब हमारे पास इसका सूत्र होता है कि dx अपॉन dt 3, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये कोस 2t होता है ना, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब कोस टी साइन स्क्वायर टी प्लस टी साइन 2t को लिखेंगे तो साइन टी कोस टी, साइन 2 को लिख दिया ऐसे। तो अपने पास आ गया कोस 2t। तो अब मित्रों देखो, अब मैं आपको और करके बता रहा हूं। अब हमारे पास आ गया dx, अब 3 को कोस टी साइन स्क्वायर टी करेंगे तो ये आ गया 3 कोस टी साइन स्क्वायर टी। 3 को 2 से किया तो माइनस का 6 साइन की 4 टी कोस टी। अब ये प्लस 2 साइन की 4 कोस टी, ये आ गया और बटे में कोस 2t। अब अपने पास ये माइनस का 6 प्लस का 2, तो माइनस का 4 बच जाएगा। dx अपॉन dt इक्वल टू 3 कोस t साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन 4t कोस टी अपॉन कोस 2t अंडर रूट कोस 2t। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो y का हो गया
डी वाई अपॉन डी टी, ये आ गया कोस 2t डी वाई डी टी कोस 2t माइनस कोस 2t डी वाई डी टी कोस 2t अपॉन का होल स्क्वायर। अब देखो मित्रों डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ गया कोस 2t, इसका हो गया अवकलन 3 कोस स्क्वायर टी और कोस का हो गया माइनस में साइन टी। अब ये हो गया कोस 2t, इसका कोस 2t का हो गया 1/2 अंडर कोस 2t और कोस 2t का हो गया माइनस साइन 2t और 2t का हो गया 2। तो हमारे पास आ गया 2 से 2 कैंसिल। तो अब मित्रों हमारे पास आ गया, इसको मिटा देता हूं अब मैं, डी वाई डी टी इक्वल टू को ये माइनस का कोस 2t 3 भी आएगा और कोस स्क्वायर टी साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t, कोस सब की बटे में है कोस 2t। अब हम यहां करेंगे इसको, अब देखो ऊपर वाली का लघुत्तम लेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, तो कोस 2t गुणा करके अंडर हट जाएगा -3 कोस 2t कोस 3t साइन टी प्लस कोस क्यूब टी, और ये हो गया 2 साइन टी कोस टी, साइन 2t हो गया 2 साइन टी कोस टी, और अपने पास में ये और ये दोनों गुणा आ गए कोस 2t और, तो देखो हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू -3 2 कोस स्क्वायर टी -1, कोस 2t का मान होगा 2 कोस स्क्वायर टी +1 है -1 तो हमने लिख दिया इसको -1, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इसका मान, और ये आ गया कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, अब ये कोस टी हो गया कोस 4t और 2 यहां आ गए साइन टी अपॉन कोस 2t अंडर कोस 2t। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी, तो माइनस का 6 कोस की 4 टी साइन टी, और ये प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस स्क्वायर ना कोस की 4 टी साइन टी 2 है यहां पर, और अपॉन कोस 2t अंडर कोस 2t। अब देखो मित्रों, अब ये माइनस का 6 है और
प्लस का 2 है तो माइनस का आ जाएगा, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू 3 cos square t sin t माइनस 4 cos 4t sin t अपॉन cos 2t अंडर रूट। अब ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो 2 हमारे पास है 3 cos square t sin t माइनस 4 cos 4t sin t बटे में 2t, और ये आ गया 3 sin square t cos t माइनस 4 sin 4t cos t बटे में, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे और dt से dt कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dx 3 cos square t sin t माइनस 4 cos 4t sin t बटे में 3 sin square t cos t माइनस 4 sin t 4 t cos t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर कॉमन है cos और sin, तो dy अपॉन dx cos t sin t, अंदर आ गया 3 cos t माइनस 4 cos 2t, और नीचे आ गया ये है sin cos t sin t, तो 3 sin t माइनस 4 sin 2t, तो ये कैंसिल, तो आ गया dy अपॉन dx, ये हो गया cos 3t और ये हो गया sin 3t। ये cos 3t होता है, ये sin 3t होता है, तो dy अपॉन dx 4 आंसर आ गया। तो हमारे पास में ये फोर्थ का अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट पार्ट अपने पास में हो गया। अब अगला है सेकंड पार्ट, अब फोर्थ का सेकंड पार्ट। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए, x बराबर a, x बराबर a ब्रैकेट चालू cos t प्लस log sin log c अपॉन t, log tan t अपॉन 2, ये
दे रखा log tan t अपॉन 2, ये तो x बराबर है और y बराबर है a sin t और y इक्वल टू है a sin t। तो हम क्या करेंगे, x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का करेंगे dx अपॉन dt, तो यह इसका तो ये तो अचर पद बाहर रह गया, cos t का माइनस sin t और 2t का 1 अपॉन tan t अपॉन 2 और tan t का sec स्क्वायर t अपॉन 2 और t अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। तो हमारे पास ये हो गया, तो dx अपॉन dt माइनस sin t प्लस इसको मुंह पर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा cos t अपॉन 2 sec स्क्वायर t अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। तो अब हम क्या है, dx अपॉन dt तो माइनस a माइनस sin t प्लस तो 1 अपॉन 2 cos t अपॉन 2 और sin t अपॉन 2 और ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 sec स्क्वायर का। तो ये cos से a cos कट गया, तो हो गया अपने पास में dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस sin t प्लस तो ये हो गया 1 अपॉन 2 sin t अपॉन 2 और cos t अपॉन 2। ठीक है, तो हो गया ये dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस sin t प्लस ये हो गया sin t, ये 2 sin t अपॉन t cos 2 sin t हो गया। अब अपने पास में dx अपॉन dt बराबर a, तो अब इसको इससे करेंगे तो ये हो गया sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin t। अब उसके बाद देखो हम और करते हैं आगे, dx अपॉन dt इक्वल टू तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्या होता है cos स्क्वायर t अपॉन sin t a, तो dx अपॉन dt आ गया a cot t cos t। तो समीकरण नंबर 1 a cot t cos t, cos अपॉन साइन cot t होगा और सॉरी cos t cot t और cos t, cos स्क्वायर t बटे में तो cos गुणा cos तो cos बटा साइन cot t और फिर ये cos या समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में y का करेंगे, तो y का आ गया dy अपॉन dt इक्वल टू a cos t। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग दिया तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt तो a cos t बटे में a cos t a से कैंसिल, ये कट गया
तो आ गया, ये आ गया, कट गया, तो आ गया dy/dx बराबर 1/40 dy/dx बराबर 10t, t आंसर। तो dy/dx बराबर 10t। तो ये अपने पास में सेकंड का आ गया, फोर्थ का सेकंड। तो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो ध्यान से, आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर √ sin 2 थीटा, x बराबर √ sin 2 थीटा, y बराबर √ cos 2 थीटा, तो इसका x और y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x तथा y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का क्या dx/d थीटा, और इसका आया 1/2 sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का आया cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। तो हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो आ गया dx/d थीटा, तो आ गया cos 2 थीटा √ sin 2 थीटा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार y का, तो ये आ गया dy/d थीटा, तो इसका हो गया 1/√2 cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का होगा माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल, dy/d थीटा तो हो गया माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy/d थीटा dx/d थीटा इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा बटे में cos 2 थीटा बटे में sin 2 थीटा। तो अपने पास में ये आ जाएगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई sin 2 थीटा बटे में cos 2 थीटा। तो अब इसका आगे आएगा, देखो अब ये अपने पास d थीटा से d थीटा कट गया, dy/dx, तो sin थीटा cos 2 थीटा ये रख दें, sin 2 थीटा बटे में cos 2 थीटा माइनस, और sin 2 थीटा बटे में cos 2 थीटा। तो हमारे पास आ गया dy/dx tan 2 थीटा tan 2 थीटा। ये हमारे पास आंसर है। तो ये अपने पास में 5th का पहला है। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 5 का, सेकंड पार्ट है पांच का सेकंड पार्ट है x बराबर a cos क्यूब t, x बराबर a cos क्यूब t, और y इक्वल टू
a sin क्यूब टी ए, तो x और y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ गया dx अपॉन dt, तो ये a 3 cos के t और cos t का हो गया माइनस sin t, तो हो गया -3a sin t cos के t। समीकरण नंबर 1 dx अपॉन dt। अब y का करेंगे t के सापेक्ष dy अपॉन dt, तो हो गया a 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t, तो अपने पास हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू 3a sin स्क्वायर t cos t। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो 3a sin स्क्वायर t cos t बटे में 3a माइनस का sin t cos स्क्वायर t, तो sin से ये कट गया, cos से कट गया, तो हो गया t से t, तो dy अपॉन dx माइनस ऊपर बच गया sin t बटे में cos t, अर्थात माइनस tan t आंसर। तो ये अपने पास में 5th का सेकंड का इसका आंसर आ गया tan t। अब अपने पास में 6th का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपने पास है यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t, तथा x क्यूब 6 प्लस वाई 6 बराबर टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर हो तो सिद्ध करो कि x की 4 y की 2 y स्क्वेयर dy अपॉन dx इक्वल टू 1। ये तो हम ये लेंगे अपने पास मित्रों, देखो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर t माइनस 1 अपॉन t। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो इसका क्या x की 3 y की 3 का होल स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन t इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया x की 6 y की 6 प्लस 2 x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2। हमारे पास दिया है x की पावर 6 y की पावर 6 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये दिया है। इसलिए इसके स्थान पर ये लिखेंगे तो हो गया t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 x की पावर 3 y की पावर 3 t स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो ये t से t कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास 2 x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर माइनस 2।
तो ये कट गया। अब देखो हम क्या करेंगे, y की पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 3। तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो गया 3y² dy अपॉन dx बराबर -1 ये आएगा अपने पास में x की पावर -3 आएगा, तो ये माइनस का 3 अपने पास में 3 और ये -1 हो जाएगा। तो अपने पास हो गया 3y² dy अपॉन dx x की पावर -4। तो ये 3 और ये पहले था तो प्लस का हो गया। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, y² dy अपॉन 1 अपॉन x की पावर 4 इधर आ जाएगा। तो x की पावर 4 y² इक्वल टू 1, यही सिद्ध करना। तो अपने पास ये हो गया। तो आज मित्रों अपने पास में ये एक्सरसाइज 7.4 फिनिश हो गई। इसमें कोई सवाल समझ में नहीं आए तो मेरे फोन नंबर है 9413150374। इस पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग इसे सीख सकें। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।